तो आज छवि की अलमारी ठीक करनी है। ऊपर ठीक है और ये देखिए नीचे की हालत क्या कर रखी छवि ने, गदड़ बदड़ सारा का सारा। तो आज मैं करती हूँ छवि की अलमारी ठीक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? तो हम सभी लोग ठीक ठाक है। और आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि आज बहुत बारिश हुई सुबह देहरादून में, और जगह भी हुई है। और पहाड़ों में ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। यहाँ से मंसूरी बिल्कुल पास में दिखता है, तो वहाँ बर्फ़ गिरी हुई है। और सुबह के टाइम में वीडियो बना ही नहीं पाई जब बारिश हो रही थी। चलो आप लोग का आज का मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए चिड़िया चहक रही हैं, और वो देखिए दूर बादलों में पहाड़ हैं जहाँ बर्फ़ गिरी हुई है। इसमें पता नहीं क्यों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नहीं। और ये देखिए सुहाना सा मौसम है। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा देखिए धूप की शुरुआत हो रही है। और मैंने कपड़े नीचे लगा रखे, मशीन में कपड़े धो रही हूँ, सूख तो जाएंगे। और ये देखिए झंडे इस तरह लहरा रहे हैं। ये देखिए दिख रहा होगा। ये देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है। और ये तौलिए वौलिए डाल रखे हैं, तो मैं नीचे काम वाम करती हूँ, साथ ही छवि की अलमारी को ठीक करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए मैंने अलमारी को सजा दिया। ये छवि के गर्म कपड़े सारे के सारे हैं। ये इसकी अलमारी छवि की है। नीचे थैले में अलग अलग रुमाल वगैरह रखे हैं, और इधर सारे के सारे कपड़े। ये देखिए मैंने सारे कपड़े सजा दिए। और आज ठंडा मौसम है। बहुत दिनों से मैंने, कहते हैं आलू की खिचड़ी, यानी कि गढ़वाल में बनती है आलू को खींच के आलू की खिचड़ी। तो आज मैं बनाऊंगी आलू की खिचड़ी। आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाते हैं। आलू को तोड़ तोड़ के और उसका चटपटा मसाला बनाते हैं, प्याज लहसुन टमाटर का। उसमें आलू को उसमें डाल देते हैं। तो जब बनाऊंगी आप लोग को दिखाऊंगी। और आज हमने घर पे ही, पड़ोस में एक अंकल आए थे, उनसे दही पनीर ले रखा है। तो शाम को मटर पनीर बनाऊंगी पहाड़ी पालक डाल के। तो चलो फटाफट काम शुरू करती हूँ। और अभी घर गदर बदर हो रखा है, काम करती हूँ अभी। तो ये है वो दही जो मैंने पलट दी, इस थैले में थी। और ये है पनीर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज ये बनेगा। और आज ये 20 साल पुरानी घड़ी मिली मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा ने दी होगी शादी में। झमाझम बारिश, फोन के ऊपर भी बारिश गिर रही है। तो ये तैयारी हो रही है आलू की खिचड़ी की। तो मेरे सारे मसाले पक रहे हैं। लहसुन प्याज टमाटर अदरक लहसुन, ये थोड़ी सी बड़ी भिगोई है। और ये आलू मैंने छील कर दिया। अब मैं इससे इसको खींच के और तब बनाऊंगी आलू की खिचड़ी बड़ी डाल के। तो दोस्तों सारा काम करते करते बाहर बहुत बारिश हो रही है। इसके पापा गए वैन लेकर के बच्चों को लेने के लिए, और 2 बज चुके हैं। ये देखिए भात की सीटी आ रही है। इधर मेरी तैयार हो गई है मूला की खिचड़ी, जो मैंने आप सभी से कहा था। ये देखिए ये है मूला की खिचड़ी। मूला की खिचड़ी भगवान के बुनुचों में आलू खिचड़ी मूला खिचड़ी। हमेशा आधा गढ़वाली बोल रही आधा हिंदी, सॉरी चाहती हूँ, इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ कि ऐसा हो जाता है कि मैं घर में ज़्यादातर गढ़वाली बोलती हूँ, तो हिंदी बोलने में कभी कभी हो जाता है, कभी गढ़वाली कभी हिंदी। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं बाहर आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखा है। बिल्कुल घना घोर बारिश, और अभी तक बहुत अंधेरा हो रखा था। ये देखिए झमाझम बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। नीचे पूरा गीला पड़ा हुआ है और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। मैं आपको थोड़ा बहुत बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए पीला पीला मौसम हो रखा है और खूब बारिश हो रही है अच्छी वाली। और यहाँ सामने खेत है जिसमें पानी भर चुका होगा। अक्सर ऐसे ही होता है, वहाँ पे ना खेत में पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा, वो भर रखा है। वहाँ पे गाड़ी उड़ी खड़ी हो रखी है, बहुत सुंदर मौसम हो रखा है। और ये देखिए नीचे पानी पानी पानी। और दोस्तों मैं यूँ कह रही थी कि जब भी बारिश होती है
तो पहले गढ़वाली भाषा में बोलती हूँ, जिनको समझ में आएगा फिर हिंदी में उसको बताऊँगी। तो मैं ये कह रही थी दोस्तों, जब भी बरखा लगद तो बरखा लगना बाद जब आसमान गड़गड़ाद तो अपना माग बड़ी खुद लगद, जाने लगदा कि माँ कखवाली, और माँ चाहे पास वाली चाहे दूर वाली कखी भी वाली माँ, पर माँ की याद इन लगदा जन की माँ हूँ दी एक माँ, तो माँ अगर बैठ करके छुई बथा लगा दूँ। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी, गढ़वाली में ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि सभी लोग देखते हैं ब्लॉग को, तो गढ़वाली कई लोग नहीं समझ सकते हैं। मैं ये कह रही थी कि माँ बचपन से लेकर के और जब तक बुढ़ापा आता है, जब तक ये ज़िंदगी रहती है, तब तक माँ का पूरा साथ होता है। माँ की याद हमेशा आती रहती है। तो लेकिन जब बारिश होती है तो एक कहते नहीं, गढ़वाली भाषा में खुद बोलते हैं, जिसको आप क्या हिंदी में याद कहते होंगे, बहुत याद आती है। तो आज मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पास में है मेरी मम्मी, लेकिन कभी कभी मुलाकात होती है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के कारण किस कारण से हम लोग मिल कम पाते हैं, कभी कभी मिल पाते हैं। तो आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो मन तो होता है मम्मी से मिलने जाऊं, लेकिन फिर वही हो जाता है, घर के कामों में बच्चों का भी हर समय देखना पड़ता है। आपको आसमान की गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही होगी। तो पहाड़ों में तो जब बारिश होती है तो फिर भी काम पे बाहर जाना पड़ता है। ये तो शहरों की ज़िंदगी है, घर में ही रहना पड़ता है। तो बस यही कह रही थी कि याद बहुत आती है। किसी की मम्मी हैं नहीं हैं, लेकिन जब भी माँ की याद आती है तो माँ हमारे साथ हमेशा रहती है, किसी न किसी पल दिल में, हमारी यादों में। तो सभी लोग शादी के बाद इस चीज़ का एहसास कर सकते हैं कि माँ के मायने क्या होते हैं। बस ये मैं भी खाना वाना बना रही हूँ, वो बच्चों को लेके आएंगे, बच्चे खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। शाम को घूमने शायद जा नहीं पाऊँ क्योंकि बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा। तो बाहर का ही ब्लॉग बनता है, ज़्यादातर बाहर घूमो फिरो या कुछ नया होता है। तो बस नया क्या करना है, इसी पे एक गाना गा देती हूँ गढ़वाली। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बताना और नहीं भी अच्छा लगे तो भी बता देना। तो जब बारिश होती तब ये गाना ज़्यादातर अच्छा लगता। मैं भी सुन भी रही थी, उसमें लाइन थी, सोना का मैना बुए कन के रहना कुएड़ी लोखली, अंधेरी रात बरखा को झमड़ाट खुद तेरी लगली, सोना का मैना। तो बस यही था इस गाने का मतलब कि एक महीना होता है सौन भादव जिसको कहते हैं, उस मौसम में जब बारिश लगती है और रात की अंधेरी होती है तो माँ तेरी बहुत याद आती है। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। और ब्लॉग थोड़ा बहुत आगे बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। होगा थोड़ा बहुत आगे और भी होगा, तो आप सभी लोग एंजॉय करिएगा और सब लोग अपनी माँ को बहुत प्यार करिए, क्योंकि माँ का साथ कुछ ही टाइम का होता है। जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक माँ के पास रहते हैं, और जब शादी हो जाती है तो माँ से मिलने के लिए हम तरसते हैं कि माँ हमें मिले, दिखे, कहीं तो दिख जाए मेरी माँ। तो अपनी अपनी माँ को बहुत प्यार करिए, अपने अपने बच्चों को बहुत प्यार करिए, अपने अपने घरों में अपने परिवार को सही से समेट के अच्छे से रखिए। 2 दिन की ज़िंदगी है, सबका साथ पल दो पल का है। तो मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ, ऐसा होता रहता है बातों में। कभी कभी हम लोग ना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बोलते बोलते। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में सब बोलना ज़रूरी है वीडियो में, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम अपनी दिल की बातों को किसी से कहें तो दिल थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है। तो घरों में तो ये होता है सब अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो रखे हैं, किसी की पढ़ाई है, किसी का काम है, किसी का कुछ है। तो ब्लॉग में इसलिए बोल देते हैं कि ब्लॉग में जो भी सुनता है तो कोई ऐसा तो नहीं कहता होगा क्या बोल रहे हैं, लेकिन सब के सब यही है कि अपने अपनी यादों को यादें ताज़ा करते होंगे। तो मिलते थोड़ी देर में, बातें बहुत लंबी हो गई, मिलते थोड़ी देर में।